तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2024 के 25 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। इसके बाद अब आपका 4 शिफ्टों में एग्ज़ाम और बचा है, यानी कि 25 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का और कल यानी 26 सितंबर के तीनों शिफ्ट का। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों आप लोग इसे 500 जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर को पूरा करा दी। आइए देखते हैं कि आपके 25 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, यानी इसमें जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 2005 में कर्नाटक सम्मान किसे मिला। तो कर्नाटक सम्मान 2005 में किसे मिला, आप देख सकते हैं कि जो इसका सही उत्तर है भीमसेन जोशी। भीमसेन जोशी से जो आप देख सकते हैं कि आपका इस साल सीजीएल के एग्जाम में 2024 में अनेक शिफ्टों में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बने। इससे आप समझ सकते हैं कि भीमसेन जोशी का जो टॉपिक रहा है, यानी इनसे संबंधित जो पुरस्कार थे वो कितने महत्व रखते थे। इसलिए आज के शिफ्ट में पूछा था 2005 में कर्नाटक सम्मान किसे मिला। तो जो 2005 में कर्नाटक सम्मान था आपका भीमसेन जोशी को मिला, यानी आपका जो सही उत्तर होगा आज के क्वेश्चन के हिसाब से 2005 में कर्नाटक सम्मान किसे मिला, तो भीमसेन जोशी को, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में भीमसेन जोशी दिया रहा होगा वही आपका सही रहा होगा। अगला है 1950, यानी 1950 से 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना आई, यानी 1950 से 1990 तक कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी, यानी 1950 से 1990 के बीच में कितनी पंचवर्षीय योजना टोटल आई थी। तो जो आपका सही उत्तर है वो 7 होगा, यानी 1950 से 1990 तक जो कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी तो आपका 7 आई थी, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 7 दिया रहा होगा वही आपका सही रहा होगा। अगला है बिहू किस राज्य से संबंधित है, यानी बिहू एक त्यौहार होता है, ये किस राज्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। आप देख सकते हैं कल ये क्वेश्चन जो आया था इस पर हमने पूरा डिटेल में चर्चा किया था और पूरा बताया था। यानी बिहू जो है आपका किस राज्य से संबंधित है, तो असम से संबंधित है। और बिहू जो है आपका असम में एक साल में 3 बार मनाते हैं। एक बार बिहू आपका मकर संक्रांति के दिन भी असम में जो मकर संक्रांति के दिन त्यौहार मनाया जाता है उसे भी बिहू के ही नाम से जानते हैं। यानी कि बिहू किस राज्य से संबंधित है, तो आपका असम से, और असम में बिहू जो है 3 बार मनाया जाता है और मकर संक्रांति के भी दिन जो असम में है बिहू ही मनाया जाता है। अगला यानी चौथा क्वेश्चन है तांबे और चांदी के सिक्के किस शासक ने शुरू किए, यानी तांबे और चांदी के जो सिक्के हैं वो किस शासक ने शुरू किए थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके तांबे और चांदी के सिक्के हैं वो किस शासक ने शुरू किए थे, तो इल्तुतमिश ने किए थे। यानी जो आपका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश होगा, यानी कि तांबे और चांदी के सिक्के किस शासक ने शुरू किए थे, तो इल्तुतमिश होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगर आपसे पूछ दे इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था, तो इल्तुतमिश का जो संबंध था वो गुलाम वंश से था। यानी कि इल्तुतमिश का संबंध किस वंश से था, गुलाम वंश से। और इसका शासनकाल देखें तो 1211 से 1236 तक, और इसके बाद 1211 से 1236 के बाद कल हमने क्वेश्चन बताया था आपको, इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल 1236 से 1239 तक रहा था, यानी कि इन्हीं की पुत्री थी। अगर बात करें तो पहली महिला शासिका थी दिल्ली सल्तनत की और अंतिम महिला शासिका रजिया सुल्तान ही थी। कल उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा था और आज पूछा है तांबे और चांदी के सिक्के किस शासक ने शुरू किए, तो आपका जो सही उत्तर था इल्तुतमिश था। अगला है यानी कि 5वां प्रश्न, बाल श्रम प्रतिबंध किस अनुच्छेद में, यानी जो बाल श्रम प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका जो बाल श्रम प्रतिबंध है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि बाल श्रम प्रतिबंध जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 24 दिया रहा होगा वही आपका सही रहा होगा। अगला है हिमालय से किस नदी का उद्गम होता है, यानी हिमालय से किस नदी का उद्गम होता है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं हिमालय से कई नदियों का उद्गम होता है। तो आप देख लीजिएगा, अगर गंगा नदी दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में तो गंगा नदी सही उत्तर होगा, नहीं तो ब्रह्मपुत्रा दिया होगा तो ब्रह्मपुत्रा भी सही होगा, क्योंकि हिमालय से कई नदियों का उद्गम होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर गंगा दिया होगा, खास करके गंगा और ब्रह्मपुत्रा में सही कोई दिया होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस नदी का नाम दिया था। तो हिमालय से किस नदी का उद्गम होता है, तो आप लोग कहेंगे गंगा नदी या ब्रह्मपुत्रा नदी। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके ऑप्शन में क्या कह दिए थे। अगला यानी कि 7वां प्रश्न है फ्रॉम प्लासी टू पेरिटिशियन के लेखक कौन है, यानी फ्रॉम प्लासी टू पेरिटिशियन के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपके इस पुस्तक के लेखक हैं आपके शेखर बंदोपाध्याय, यानी आपका जो सही उत्तर होगा शेखर बंदोपाध्याय होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में शेखर बंदोपाध्याय दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि फ्रॉम प्लासी टू पेरिटिशियन के लेखक जो थे आपके शेखर बंदोपाध्याय थे। अगला क्वेश्चन था कोनेरू हम्पी ने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती, यानी कोनेरू हम्पी जो थी उन्होंने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती थी। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है, तो कोनेरू हम्पी का संबंध जो है वो शतरंज से है। तो इसमें लेकिन आपसे पूछा था कोनेरू हम्पी ने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीती, तो 2023 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने
जो है सिल्वर मेडल जीता था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप होगा। और हुआ कहाँ था विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 का? तो उज्बेकिस्तान में। यानी अगर आपसे पूछ दे कोनेरू हम्पी ने 2023 में विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल कहाँ पर जीता था? तो उज्बेकिस्तान में। लेकिन आपसे पूछा था कोनेरू हम्पी ने 2023 में कौन सी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीते? तो आपका विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। यानी आपका जो सही उत्तर होगा विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप होगा। अगला यानी कि 9वां प्रश्न है, मंडू आइसलैंड कहाँ पर है? यानी जो मंडू आपका आइसलैंड है ये कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका मंडू आइसलैंड है ये कहाँ पर स्थित? तो मालदीव में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कि मंडू आइसलैंड कहाँ पर स्थित है? तो आपका मालदीव में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मालदीव दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। आज का शिफ्ट का यानी दूसरे शिफ्ट का हमारा अंतिम प्रश्न जो हमें यानी 10वां प्रश्न मिला है आपका रोग से संबंधित है कि विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? यानी विटामिन B2 जो है उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। जो आपका विटामिन B2 की कमी से रोग होता है एनीमिया होता है। यानी आपका जो सही उत्तर होगा एनीमिया होगा। यानी विटामिन B2 की कमी से जो आपका रोग होता है कौन सा होता है? एनीमिया होता है। इसमें इतने क्वेश्चन हमें मिले थे जिनका एनालिसिस हमने करा दिया है। बाकी तीसरे शिफ्ट का एनालिसिस हम इसी चैनल पर कराएंगे।